हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 24 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। पापा की बातें सुनकर सात्विक शॉक्ड तो था ही, ऊपर से जीत के बारे में जानकर गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह झटके में उठकर केबिन से बाहर जाने लगा। वरुण जी उसके मनोभाव को जान गए और तुरंत कहा, परेशान मत होना बेटा, एक बार मुझसे गलती हो गई पर अब सब ठीक होगा। और हाँ, फिलहाल यह सब शगुन को मत बताना, मैं खुद बात करूँगा। और जीत से भी कुछ मत कहना, कॉल मत करना, मैं उससे भी अपने तरीके से बात करूँगा। वरुण जी समझ गए थे सात्विक गुस्से में अवश्य जीत को कॉल करता या उससे मिलने जाता, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया। उसने पलटकर पापा को देखा। गुस्से में उसका चेहरा तमतमा गया था। उसने हाँ में सिर हिला दिया, फिर तेजी से केबिन से बाहर निकल गया और कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर सबके जाने के बाद शगुन की आंख खुली और सीधे नज़र घड़ी पर गई तो देखा 8:30 बज चुके थे। वह हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसे तुरंत रात वाली सारी बातें याद आ गई। ओह गॉड, पापा ने तो मुझे कल से ऑफिस आने के लिए कहा, पर यहाँ तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अब क्या करूँ? अब तक तो पापा चले गए होंगे। शायद सात्विक भी चला गया, पर उसने मुझे उठाया क्यों नहीं? समझ गई, अब तक नाराज़ है। कोई नहीं, मेरी वजह से गुस्सा है तो मैं मना लूँगी, पर कहीं पापा नाराज़ तो होकर तो नहीं चले गए? हाँ शायद। ओह, मैं भी ना कितना लापरवाह हूँ। चलो गुनगुन, फटाफट रेडी हो जाओ और तुरंत निकल जाओ ऑफिस के लिए, इससे पहले कि पापा की नाराज़गी मुझ पर और ज़्यादा बढ़ जाए। मुझे वहाँ उनके ऑफिस पहुँचना होगा। मन ही मन बोलते हुए वह तुरंत फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गई और कुछ ही देर में वह रेडी होकर हाथ में बैग लेकर बाहर निकली तो दादी और माँ ने रोक लिया। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अभी तो तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही है, तो फिर कहाँ जाना है? ऑफिस जा रही हूँ, वह इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए बोल रही थी। ऑफिस? कैसा ऑफिस? क्या तुमने जॉब ज्वाइन कर लिया? मम्मा, दादी, फ़िलहाल मेरे पास यह सब एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। मुझे देर हो रही है अब और मैं देर नहीं होना चाहती जॉब के पहले ही दिन। तो चलिए मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, बेस्ट ऑफ लक कहिए, मैं निकलूं और अपना काम अच्छे से करूं। और वह बाहर निकलने लगी तो सोनी जी ने रोक लिया। अरे मेरा बच्चा, पहले कुछ नाश्ता तो कर ले, भूखी क्यों जा रही है? और क्या यह बात सात्विक को पता है या उसी के ऑफिस में काम करने जा रही है? कुछ तो बोल। नहीं मम्मा, मैं पापा के साथ काम करने जा रही हूँ, उनके ऑफिस में ही हूँ। और अभी चाय नाश्ता रहने दीजिए। और मेरे कार की चाबी कहाँ है, दीजिए, मैं जल्दी निकलूँ। अरे लेकिन तुम ड्राइव करोगे, ड्राइवर के साथ जाओ, पीछे से सोनी जी चिल्लाती रही। लेकिन वह उनके हाथ से चाबी ली और कार में बैठकर तुरंत ऑफिस के लिए निकल गई। कार ड्राइव करते हुए मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं अभी पापा नाराज़ न हों, पहले ही दिन मैं लेट हो चुकी हूँ। और वो कार तेज़ी से चलाते हुए जब ऑफिस पहुँचे तो 9 बजने में 5 मिनट बाकी ही था। वह तेज़ी से चलकर रिसेप्शन पर गई और वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट से अपने ससुर जी एमडी वरुण मर्चेंट का केबिन किधर है पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे चौंकते हुए ऊपर से नीचे तक देखा और रोक लिया। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई उनकी खास हो इसलिए वह आई है, लेकिन जब देखा कि मुश्किल से 21-22 साल की लड़की है तो वह सवाल भरी नज़रों से देखने लगी। ऐसे मत देखो मैडम, मैं न्यू एम्प्लॉय हूँ, आज ही ज्वाइन किया है, देर हो रही है, इससे पहले कि 9 क्रॉस हो जाए
मुझे जल्दी से उनके केबिन में जाना होगा। प्लीज़ बताइए उनका केबिन कहाँ है, किस तरफ? रिसेप्शनिस्ट और ज़्यादा चौंक गई। कोई न्यू एम्प्लॉय आए और सीधा एमडी का केबिन पूछ ले तो चौंकना स्वाभाविक था। अरे मैम, मैं न्यू एम्प्लॉय हूँ, पर हाँ उनकी खास हूँ, इसलिए आप ज़्यादा चौंकिए मत और मुझे बताइए मैं जल्दी से जाऊँ। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, अब और नहीं होना चाहती, तो प्लीज़ जल्दी बताओ। योर नेम? मेरा नाम शगुन है, शगुन सिंह। रिसेप्शनिस्ट को अभी उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ तो उसने सीधे वरुण जी को कॉल लगा दिया। हाँ बोलो शीतल। सर, कोई शगुन सिंह आई है और वह आपके केबिन में आना चाह रही है। मैंने मना कर दिया, पर वो कह रही है कि आपकी खास है। अरे हाँ ठीक है, भेज दो। बोलते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तब रिसेप्शनिस्ट ने केबिन बताया और शगुन उसे थैंक यू कहते हुए तेज़ी से केबिन की तरफ चली गई और वहाँ डोर पर खड़े होकर कहा, मे आई कम इन सर? यस प्लीज़। तब वह अंदर गई। सामने रिक्लाइनर चेयर पर वरुण जी बैठे थे। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते करने लगी, लेकिन वह आगे बढ़ी और उनका पैर छू लिया। पहले तो वह चौंक गए, फिर सिर पर हाथ रख दिया और घड़ी पर नज़र डाली। पूरे 9 बज गए थे। वह तुरंत बोली, सॉरी पापा, आज थोड़ी देर हो गई, पर कल से मैं ऑन टाइम आ जाऊंगी। ओके गुड, बैठो। अपने केबिन में ही दूसरी तरफ उसका भी टेबल लगाकर सेटअप तैयार करके रखा था पहले से ही। वह जाकर बैठ गई और लैपटॉप ऑन कर लिया तो वरुण जी ने कहा, कुछ दिन तुम मेरे साथ ही काम करो, देखो सीखो, उसके बाद फिर करना। वैसे मुझे लगता है कि अगर तुम जल्दी काम सीखना चाहती हो तो मुझसे बेहतर सात्विक तुमको काम सिखा सकता है, ट्रेंड कर सकता है। लेकिन नहीं, जाने दो, अब उसके साथ मैं भी नहीं चाहूँगा कि तुम काम करो। उसने एक पल के लिए देखा और चुप रह गई। वरुण जी अपने काम में लगे थे और एक फाइल उसे चेक करने के लिए दे दिए। उन्होंने तिरछी आंखों से देखा। शगुन कुछ सोच रही थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने ही टोक दिया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ कहना है? कुछ बात करनी है? पापा, मुझे सात्विक के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं। वो क्या है कि समय कम है ना, 2 हफ्ते की छुट्टी है, तो उनके साथ काम करूँगी तो जल्दी सीख जाऊँगी, ट्रेंड हो जाऊँगी, तो फिर आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं काम करूँगी। बोलते हुए चुप हो गई, क्योंकि वरुण जी अभी भी उसे घूर कर देख रहे थे। तुम्हें सच में सात्विक के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं? नहीं डैड, कोई परेशानी नहीं। मुझे काम सीखना है तो क्या परेशानी होगी? तो ठीक है, फिर कल से चली आना। कल से क्यों? अभी चली जाती हूँ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं सात्विक से बात करूँगा, वह तुम्हें अपने साथ आने देना चाहता है या नहीं, काम सिखाना चाहता है या नहीं, यह बात करनी होगी मुझसे। ओके ठीक है डैड। और हाँ, यहाँ केबिन में मुझे डैड कह रही हो, ठीक है, बाहर सर कहना। उसने हाँ में सिर हिला दिया और फाइल में नज़रें गड़ा दी। वरुण जी खुश हो रहे थे। ओह, तो बेचैनी और चाहत दोनों तरफ है। मुझे लग नहीं रहा था वैसे कि मेरा यह ट्रिक इतने जल्दी काम करेगा। मन में बोलकर वह मुस्कुराए और फिर अपने काम में लग गए। इधर सात्विक अपने केबिन में काम तो कर रहा था, लेकिन आज उसका मूड बहुत ऑफ था। ध्यान बटाने की कोशिश करने के बावजूद भी बार बार पापा की कही बातें दिमाग में गूंज रही थी और आंखों के सामने शगुन का चेहरा आ रहा था, उसके साथ बिताए पल। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वह छोटी छोटी बात पर चिल्ला रहा था, सबको डांट रहा था। अभिषेक को भी बेवजह जमकर फटकार लगाई। हमेशा अपने अग्रेसिवनेस को कंट्रोल में करके रखने वाला सात्विक आज बेवजह बहुत चिल्ला रहा था और कंट्रोल करने के बावजूद भी तृप्ति को भी सुना दिया। सब परेशान थे, आखिर यह इतने नाराज क्यों है, पर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि पूछे।
आज तृप्ति ने भी कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, और जब नहीं रहा गया उसे तो तुरंत पापा को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन देखते ही उन्होंने तुरंत रिसीव किया। हाँ बोलो। पापा, वो मैं कह रहा था कि शगुन। उन्होंने एक झलक शगुन को देखा और फिर कहा, घर पर बात करते हैं, फ़िलहाल बहुत बिजी हूँ। जी ओके पापा। खैर, पूरा दिन दोनों ने जैसे तैसे काम निपटाया और शाम को घर पहुँचे और रात को डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ बैठे। सात्विक शगुन के बाजू वाले चेयर पर बैठा। तभी शगुन उसकी तरफ देखा तो सात्विक ने भी मुस्कुरा दिया। वह भी हौले से मुस्कुरा उठी। पिछले 2-3 दिनों से जहाँ बातचीत बंद थी, तो यह छोटी सी मुस्कान से दोनों को सुकून मिला। अब सात्विक मन ही मन डिसाइड कर लिया कि बेडरूम में जाकर सबसे पहले यही बात करूँगा। तभी सोनी जी ने पूछ लिया, शगुन काम करने लगी? हाँ, वह छुट्टी चल रही है तो खाली घर पर बैठकर क्या करेगी, इसलिए। और कल से तुम जल्दी उठा देना उसे। नहीं पापा, अब देर नहीं होगी, मैं खुद उठ जाऊंगी। पर वरुण जी ने उसे इग्नोर किया और सोनी जी की तरफ देखते हुए कहा, याद रहे मैंने तुम्हें कहा तो तुम्हें जल्दी उठा देना, भले ही वह अलार्म लगाए, लेकिन तो भी उठा देना। शगुन के तो जी में आ रहा था कि अभी पूछ लूँ कि कल से मैं भी ऑफिस जाऊँ सात्विक के, लेकिन पापा ने मना कर दिया था तो वह चुप रह गई और जल्दी से खाना खाकर सीधे रूम में चले गई ताकि अगले दिन जल्दी उठ पाए। वहीं सात्विक जानबूझकर डिनर करने के बाद भी कुछ देर तक बैठा रहा और जब सब उठकर चले गए तो पापा के साथ उनके स्टडी रूम में चला गया और कहा, पापा आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। पापा, मैं ये बोल रहा था कि जो काम शगुन जीत के साथ सीखना चाहती है मैं उसे बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों बेवजह वह दूर जाएगी? सुबह मेरे साथ ही चली जाएगी और मेरे साथ ही आ जाएगी। जब उसका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तब पार्ट टाइम काम करेगी, ड्राइवर के साथ आएगी जाएगी। वरुण जी उसकी तरफ बिना देखे ही कहे, हाँ यह तुम कह रहे हो ना, पर यह बात उसे भी तो मंजूर होनी चाहिए ना। ठीक है, जाओ बात करो उससे, तुम्हारे साथ काम करना है या नहीं। अगर उसे मंजूर है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी करे, बस सीखने से मतलब है। सात्विक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह तुरंत तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में आया ताकि शगुन से अभी बात कर ले। लेकिन जब वह कमरे में आया तो देखा शगुन बेड के एक कोने पर सो चुकी थी। वह उसे देखता रह गया। अरे, ये लड़की तो सो गई। ठीक है, कल सुबह जल्दी उठकर मैं उससे बात करता हूँ। फिर वह भी उसके बगल में आकर सो गया और उसे खींचकर अपनी बाहों पर सुला लिया। नहीं, अब तुम्हें अपनी लाइफ से दूर तो नहीं जाने दूंगा। अगली सुबह शगुन सात्विक से पहले उठ गई और खुद को सात्विक की बाहों में देखकर बहुत खुशी हुई। वह धीरे से उठकर उसके गाल को और माथे को चूम लिया। अब मैं तो तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगी, बोलकर उठ खड़ी हुई और झटपट फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं सात्विक जब उठा तो शगुन नहीं थी कमरे में। उसे लगा शायद वह रेडी हो रही होगी, तो वह भी फ्रेश होकर ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर निकला। तो पापा ऑफिस के लिए निकल रहे थे और शगुन निकल चुकी थी। क्या यह लड़की निकल गई? उससे तो बात नहीं हो पाई। वह पापा से पूछा कि मैं आज ऑफिस छोड़ दूं आपको। उसने सोचा इसी बहाने ऑफिस में ही बात कर लूँगा शगुन से, पर उन्होंने मना कर दिया। तब वह मन महसूस कर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर शगुन कार लेकर सीधा सात्विक के ऑफिस पहुंच गई। अभिषेक ने उसे देखा तो भाग कर आया और ग्रीट किया। वह चौंक चुका था। मैम, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? ऑफिस काम करने आई हूँ। ओके मैम, पर सर कहाँ है? उसका असिस्टेंट कौन है, तुम या मैं? मैं हूँ मैम। तो फिर किसे पता होना चाहिए? सॉरी मैम, मुझे पता होना चाहिए।
बोलकर वह कार से उतर गई तो अभिषेक तुरंत उसके कार को पार्किंग में लगा दिया और वह तेजी से चलकर आई तो रिसेप्शनिस्ट से पूछा, सात्विक मर्चेंट का केबिन? वह चौंक गई। यहाँ के सीईओ का नाम रिस्पेक्ट के साथ लेने की बजाय वह सीधा सात्विक बोल रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और ऐसे सर का नाम क्यों ले रही हो? इज्जत से बोलो, बॉस है हमारे। वह तुम्हारे सर हैं, तुम्हारे बॉस हैं, तो मैं भी मैडम हूँ, तुम सब की और तुम्हारे सर की भी और तुम्हारे बॉस की बॉस भी। चलो जल्दी जल्दी बोलो, केबिन किधर है, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से फायर करने का ऑर्डर दूँ। बताओ जल्दी। वह तभी भी नहीं बताती, लेकिन पीछे से अभिषेक ने इशारा किया तो वह तुरंत ग्रीट किया और केबिन के बारे में बता दिया। तो वह सीधा उसके केबिन में चली गई। अंदर आते ही सात्विक के बगल में एक और टेबल देखकर वह चौंक गई और मन ही मन बोली, हो न हो यह उसी लड़की का टेबल होगा जो उसके साथ कैफ़े में आई थी और जिसके बारे में पापा बात कर रहे थे। पर कोई नहीं, आज के आज मैं बाहर फेंकती हूँ तुम्हें, इस केबिन से भी और उसकी लाइफ से भी। और वह तुरंत अभिषेक को आवाज़ लगाई तो वह भाग कर आया। यस मैम, यह सारा सेटअप यहाँ से जितने जल्दी हो सके हटाओ और नया सेटअप मेरे लिए लगाओ, मैं बैठ रही हूँ। और वह घूम घूम कर ऑफिस देखने लगी। जी मैम, ओके। और आपके लिए कुछ मंगाऊँ? चाय, कॉफ़ी? नहीं नहीं, फ़िलहाल एक गिलास पानी भेजो। जी ओके मैम। और तुरंत एक गिलास पानी निकाल कर दिया। अभिषेक भी बेहद खुश हो रहा था उसे देखकर। कुछ देर में अभिषेक वह टेबल हटाकर दूसरा टेबल लगाया और सेटअप तैयार करके दे दिया। शगुन बैठ गई। काम तो कुछ नहीं कर रही थी, कैसे करेगी? कुछ पता रहेगा तभी करेगी ना। तो वह मोबाइल निकालकर इंस्टा पर ऑनलाइन चली गई। वह बार बार घड़ी देख रही थी। फिर अभिषेक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे बॉस कुछ ज़्यादा देर से नहीं आते हैं? मैम, सर तो अपने टाइम पर ही है, आप ही बहुत जल्दी आ गई है। ठीक है, बाहर जाओ फ़िलहाल, कुछ काम रहेगा तो बुलाऊंगी। जी मैम, बोलकर वह बाहर निकल गया। और कुछ ही देर में तृप्ति आई और केबिन में जाने लगी तो अभिषेक ने जाने से मना कर दिया। तब वह बेहद नाराज़ हो गई और उसे फटकार लगाते हुए केबिन में आ गई। तो वहाँ शगुन को देखकर चौंक गई और तो और उसका सेटअप भी हट चुका था। उसे पता तो नहीं था, देखा भी नहीं था, तो नहीं पहचान पाई। वह गुस्से में बोली, हे कौन हो तुम? यहाँ सर के केबिन में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सर के केबिन में आने की? अब मैं यहाँ केबिन में हूँ तो मतलब ज़रूर काम करने आई होंगी। अब तुम्हारी तरह सात्विक पर लाइन मारने तो नहीं। शगुन ने बेहद धीरे से आराम से कहा, एक्सक्यूज मी, ज़बान संभाल कर बात करना, जानती हूँ कौन हूँ मैं। और निकलो अभी के अभी यहाँ से, कुछ ही देर में सात्विक सर आ जाएंगे और इससे पहले कि वह तुम्हें देखकर गुस्से में हायर करने से पहले फायर कर दे, यहाँ से निकल जाओ। अगर न्यू एम्प्लॉय हो तो बाहर वेट करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? किसी ने रोका नहीं तुम्हें? एक सेकंड, इतना स्पीड में मत बोलो, कम बोलो ज़रा, और बोलती हो तो सामने वाले की भी सुनो पहले। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तू कौन है, और इंटरेस्ट भी नहीं है। और हाँ, मैं न्यू एम्प्लॉय हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। और मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की तो मैं नहीं बता सकती तुझे, क्योंकि तू कोई है ही नहीं, ना मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। और तू अगर ख़ास है सात्विक की तो होगी, पर मुझसे ज़्यादा ख़ास नहीं। और अभी के अभी अपना सारा सेटअप लेकर जाकर बाहर बैठो। सात्विक आ रहे होंगे, वह जहाँ बोलेंगे वहाँ बैठना, लेकिन हाँ, इस केबिन में अब पलटकर मत आना। अगर आना भी हो तो बिना परमिशन लिए कदम भी मत रखना। और फिलहाल तुम मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। सुनकर तृप्ति के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह थप्पड़ उठाने लगी, लेकिन तब तक अभिषेक ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली
और ना में सिर हिला दिया। फिर इशारे में कहा, सर की बेहद खास है वो। तब तृप्ति चौंक गई और शांत रह गई। वहाँ तो और हंगामा हो जाता, पर संयोगवश शगुन मोबाइल में घुसी हुई थी तो देखा नहीं, और वह दांत खींचते हुए गुस्से में बाहर निकल गई। और कुछ देर में सात्विक ऑफिस पहुंचा। आज भी उसका मूड ऑफ था। शगुन से बात नहीं हो पाई थी तो वह तेज कदमों से चलकर केबिन में पहुंचा तो शॉक्ड रह गया। अंदर केबिन में शगुन बैठी थी, उसी जगह पर जहां पर तृप्ति बैठती आ रही थी। एक पल के लिए वह दरवाजे पर खड़ा रह गया। तब शगुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, तुम्हारा ही केबिन है और तुम ही बॉस हो, मैं नहीं। मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे परमिशन का इंतज़ार मत करो, आ जाओ अंदर, शगुन ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। तब सात्विक अंदर आ गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।